छत्तीसगढ़ की संस्कृति को दिखाती है। आतिशबाजियों के साथ ये रैली धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। सभी रैलियों में, इस रैली में महिला पुरुष बुजुर्ग सभी मौजूद हैं और कह सकते हैं कि इस रैली में कहीं ना कहीं बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ी संस्कृति की झलक देने की कोशिश की है। आज नामांकन रैली पूरे शहर में भ्रमण कर रही है और धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। आप देख सकते हैं कि जो नृतक दल है वह भी इस रैली में शामिल है और अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए जा रहा है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इसके आगे कुछ दूर पर देख रहे हैं कि जो बृजमोहन अग्रवाल नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं उनका भी रथ आता नजर आ रहा है। काफी संख्या में लोग यहाँ पर बृजमोहन के स्वागत के लिए मौजूद हैं। बता दें कि चुनाव को लेकर तैयारी है। हमारे साथ हम जानते हैं, हमारे साथ भाजपा मीडिया विभाग के सदस्य मौजूद हैं। आप बताएं आज कैसी रैली की क्या स्थिति है और किस तरह की तैयारी? देखिए, जिस प्रकार पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी की लहर चल रही है, उस लहर पे आगे बढ़ाने के लिए रायपुर लोकसभा के प्रत्याशी माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी पूरे सारे विधायकों के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन भरने जा रहे हैं। निसंदेह मोदी जी के 10 वर्ष के कार्य और 3 साल के 3 महीने के विष्णुदेव जी के कार्य का जनता समर्थन करेगी, ये पूर्ण विश्वास है। छत्तीसगढ़ की झलक दिख रही है इस रैली में। देखिए, छत्तीसगढ़ तो हमारी संस्कृति है। छत्तीसगढ़ का गढ़वा बाजा, छत्तीसगढ़ का नाचा, छत्तीसगढ़ की वेशभूषा, सारे लोग साथ में रैली में चल रहे हैं। तो कह सकते हैं छत्तीसगढ़ की रैली है। छत्तीसगढ़ हमारे साथ मौजूद हैं विधायक राजेश मूणत जी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि आज जो रैली जा रही है, जो बृजमोहन अग्रवाल की रैली है लोकसभा चुनाव को लेकर, वह किस तरह की है, किस तरह से आगे यदि बात की जाए छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर क्या रणनीति है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आगामी दिनों में किस तरह की जो योजना रहेगी सरकार की, बीजेपी सरकार की, उस योजना को लेकर क्या तैयारी है। तो देख सकते हैं कि बृजमोहन अग्रवाल के रथ पर हम मौजूद हैं। इस पर किरण सिंह देव जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है वो मौजूद हैं, बृजमोहन अग्रवाल मौजूद हैं, अजय चंद्राकर मौजूद हैं और जो सांसद हैं सुनील सोनी सहित तमाम नेता मौजूद हैं। हम किरण सिंह देव जी से बात करना चाहेंगे। किरण जी, आज आप लोग नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, क्या क्या उपलब्धियां रही आपकी जो पार्टी अभी भी सांसद आपके रायपुर में? नहीं, सारी उपलब्धियां तो भारतीय जनता पार्टी की है। कांग्रेस ने तो 5 सालों में कुछ नहीं किया और आजादी के बाद 60 सालों में केंद्र में सरकार में रहते हुए सिवाय भ्रष्टाचार के और अत्याचार की इन्होंने कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने, श्रद्धेय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ के जनमानस को समझते हुए और छत्तीसगढ़ का निर्माण किया, उसको सजाने और संवारने का काम भारतीय जनता पार्टी ने 15 वर्ष की सरकार में किया है और अब फिर से प्रारंभ किया है। मोदी जी की कल्याणकारी योजनाएं जन जन तक पहुंच रही है। जनता में अभूतपूर्व उत्साह और प्रेम है। किन वर्गों को आप लोग देख रहे हैं इस चुनाव में? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, सबको साथ में लेके चलने की अवधारणा हमारे प्रधानमंत्री जी की है। भारतीय जनता पार्टी की भी यही मूल मंत्र है। कांग्रेस का कहना है कि आज तक जो ट्रेन की बात हो, रोजगार की बात हो, जो वादे किए थे मोदी ने उसे पूरे नहीं किए गए हैं। सारे वादे पूरे हो गए, कुछ बचा नहीं है। घर घर में मोदी जी के 7-8 योजनाओं का लाभ मिल रहा है। कांग्रेस के पास कुछ कहने के लिए नहीं है, क्योंकि इन्होंने जनता को ठगने का काम किया है, लूटने का काम किया है। छत्तीसगढ़ में जनता इस लोकसभा चुनाव में भी और सबक सिखाएगी कांग्रेस को। 11 की 11 सीट हम जीत के नहीं। भाजपा प्रदेश किरण सिंह देव थे जिन्होंने बताया कि लोकसभा सबक सिखाएगी। हम उम्मीदवार जो हमारे बृजमोहन अग्रवाल जी हैं उनसे जानना चाहेंगे। बृजमोहन जी, आपसे सिर्फ एक सवाल है कि आपकी प्राथमिकता क्या होंगी? हमारी प्राथमिकता होगी छत्तीसगढ़ का विकास, मोदी जी की गारंटी को पूरा करना। और 10 साल जो सांसद थे आपके भी वर्तमान में छत्तीसगढ़ रायपुर में लगातार बीजेपी के सांसद हैं, उनके विकास को लेकर क्या कहेंगे? कह सकते हैं उन्होंने कहा जो विकास है वो प्राथमिकता रहेगी चुनाव में और इसी के दम पर आगे बढ़ रहे हैं और इस विकास के दम पर ही लोकसभा चुनाव को जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि वह 11 के 11 लोकसभा जीतने का दावा कर रही है और इस दौरान सभी जो बीजेपी के नेता है धीरे धीरे कलेक्टेड जहां नामांकन दाखिल करना है उधर रवाना हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में लोग इस रैली में शामिल हैं। महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सभी इस रैली में हैं और ये सभी एक एक कर कलेक्टेड परिसर की ओर बढ़ रहे हैं। आपको दिखाना चाहूँगा जगह जगह इस रैली के स्वागत के लिए मंच लगाए गए हैं। उनके लोगों के हाथ में बैनर, पोस्टर है, कटआउट है जिसमें
मोहन के नाम के पोस्टर लगे हुए हैं और नरेंद्र मोदी की पोस्टर लगे हुए हैं और यह रैली धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और कुछ देर में रैली के समापन के पहले एक सभा होगी और सभा के बाद कलेक्टर परिसर के पास रैली का समापन होगा। कैमरामैन बिल्ले साहू के साथ प्रवीण कुमार सिंह, ईटीवी भारत, रायपुर।